हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। वहाँ पर आप सभी ने ये तो देखा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर एक बार फिर से जनरेशन लीप की बातचीत काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ अगर हम बात करें अक्षरा अभिमन्यु की तो इनकी दोस्ती तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरी ही तरफ अभिनव शर्मा की बहन मुस्कान कायरव गोयनका यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की इस दोस्ती के भी खिलाफ है, क्योंकि एक बार घर में अक्षरा अभिमन्यु की शादी की बात जो हो चुकी है। ऐसे में आपने देखा होगा कि मुस्कान ने काफ़ी कुछ कहा अक्षरा के कैरेक्टर के बारे में, जिस वजह से कि कायरव को भी आया इतना ज़्यादा गुस्सा और उसने साफ तौर पर ये कहा कि अगर मुस्कान को गोयनकास को रखना है घर में तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि कायरव मुस्कान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है जो मुस्कान कायरव गोयनका असल में अक्षरा अभिमन्यु की शादी के खिलाफ थी, वही मुस्कान अक्षरा अभिमन्यु की शादी खुद करवाती है। आखिरकार क्या है इसके पीछे का कारण, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है असल में टीवी टाउन का बेहद लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। स्टार प्लस पर यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। इस शो की कहानी की शुरुआत की थी नैतिक और अक्षरा ने अपने प्यार और अपने रिश्ते के साथ, जहां पर कि उन्हें अपने इस रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा था, लेकिन जब दोनों एकजुट थे तो उन परेशानियों का भी दोनों ने डटकर सामना किया और इस कहानी की टीआरपी भी बढ़ाई और कहानी को आगे भी बढ़ाया। और जैसे जैसे इस शो में वक्त बीतता गया तो मेकर्स शो में नए नए चेहरे लाते गए, जैसे कि अक्षरा नैतिक की कहानी के बाद शुरू हुई नायरा और कार्तिक की कहानी, जहां पर कि नायरा और कार्तिक की कहानी ऋषिकेश से शुरू हुई। ऋषिकेश में नायरा टीना का किरदार निभाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जब अक्षरा पहुंची ऋषिकेश सिर्फ और सिर्फ अपनी नायरा को ढूंढने के लिए, तो उस दौरान कार्तिक ने भी अक्षरा की बेहद मदद की थी। अब ऐसे में यहाँ पर कार्तिक को कहीं ना कहीं अक्षरा के पति नैतिक की कंपनी में जॉब मिल गई थी, बावजूद इसके कि वो गोयनका परिवार का इकलौता बड़ा बेटा था। आप सभी को बता दें कि इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से नायरा और कार्तिक ने इस शो की टीआरपी तो आगे बढ़ाई ही बढ़ाई, लेकिन अपनी जोड़ी के लिए दर्शकों के दिलों में एक ऐसा प्यार बना दिया जो कि शायद से किसी के लिए होगा, क्योंकि अब तक व्यूअर्स की यही डिमांड रहती है कि अगर यहाँ पर नायरा और कार्तिक को वापस लाया जाएगा तो शायद से इस शो को और भी ज्यादा प्यार मिलेगा। वह यहाँ पर अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं फैंस की मोहसिन खान और शिवांगी जोशी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर से नजर आ सकते हैं या फिर वो नजर आए। आप सभी को बता दें कि इस शो की कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ी थी, क्योंकि जैसे ही कार्तिक और नायरा का यहाँ पर रिश्ता बंधा था तो उन्होंने ये साबित किया कि उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी के साथ साथ जब नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया तो उसके कुछ दिनों बाद नायरा की मौत हो गई थी खाई में गिरकर, जिसका की सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कार्तिक गोयनका और उन्होंने अपने बेटे कायरव को एक हॉस्टल में भेज दिया ताकि उस पर कोई भी ऐसा असर न पड़े परिवार का जो कि उसे गलत राह पर लेकर चला जाए। आप सभी को बता दें कि कायरव ने हॉस्टल के जरिए सीरत को देखा था और कायरव को यही लगा था कि कायरव की मामा नायरा
मरी नहीं है, उनकी मौत नहीं हुई है। और यही बात बार बार कायरव कार्तिक को भी कहते हुए नजर आए, जहां पर कि कार्तिक को ये लगा कि शायद से कायरव को भी बहुत ही बड़ा सदमा लगा है नायरा की मौत का। आप सभी को बता दें कि जैसे ही कार्तिक पहुंचे कायरव के पास और कार्तिक ने देखा सीरत को, तो कहीं ना कहीं एक बार तो कार्तिक भी हो गए कंफ्यूज। लेकिन यहाँ पर सीरत से बातचीत करने के बाद कार्तिक को ये रियलाइज हुआ कि भले ही सीरत की शक्ल हूबहू नायरा की तरह मिलती हो, लेकिन वो नायरा नहीं है, वो सीरत है। नायरा यहाँ पर डांस करना बेहद पसंद करती थी, लेकिन सीरत को बॉक्सिंग पसंद है। ऐसे में सीरत और कार्तिक की दोस्ती भी बढ़ी, लेकिन इनकी दोस्ती से पहले एक झगड़े के साथ इनके रिश्ते की शुरुआत हुई। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीरत और कार्तिक की शादी एक समझौते के तौर पर हुई थी, लेकिन उस समझौते की शादी में कब प्यार पनप बैठा पता ही नहीं चला। साथ ही साथ उनके प्यार की निशानी के तौर पर आज देखी जा रही हैं आरोही। आप सभी को बता दें कि शो में जब जनरेशन लीप आया, तो जनरेशन लीप के बाद शो की कहानी की बागडोर अपने हाथों में ली हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत, यानी कि हर्षद चोपड़ा, अक्षरा और आरोही ने। इस शो के हाल ही के लीप की बात करें तो इस शो में हाल ही में 6 साल का लीप आया था और इन 6 सालों में कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए यहाँ पर शो के हर एक किरदार की जिंदगी। आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में जब अक्षरा को दिया था अभिमन्यु ने डिवोर्स, तो उस दौरान अक्षरा को सहारा दिया था जयसोनी यानी कि अभिनव शर्मा ने। लेकिन जिस तरीके से राजन शाही ने कहा कि वो व्यूअर्स की डिमांड को करेंगे पूरा और अभीरा का मिलन करवाएंगे और अभीरा का मिलन करवाते हुए नजर आ सकते हैं अभीर, यानी कि अभीर बन सकते हैं वो वजह जिसकी वजह से कि अक्षरा अभिमन्यु की शादी होगी, उनका मिलन होगा। लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि काफी ऐसे सीन देखने को मिले जहां पर कि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में नजदीकियां बढ़ सकती थी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कायरव गोयनका की पत्नी मुस्कान कायरव गोयनका यहाँ पर कहीं न कहीं अभिनव शर्मा की बहन थी और उसे ये लगता है कि यहाँ पर गोयनका परिवार के सभी सदस्य मिलकर के अपने दिल से अक्षरा की जिंदगी से अभिनव शर्मा की पूरी यहाँ पर जो भी दुनिया थी उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षरा के पति के तौर पर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं अभिमन्यु को और अभिमन्यु के साथ ही आगे की अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर गुस्से ही गुस्से में काफी कुछ कहते हुए नजर आती है मुस्कान अक्षरा के बारे में। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, तो उन वायरल खबरों के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में मुस्कान ही करवाते हुए नजर आएगी अक्षरा अभिमन्यु की शादी। और यहाँ पर ये सच्चाई जानकर लगेगा फैंस को बहुत बड़ा झटका कि मुस्कान ये शादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करवाएगी क्योंकि अक्षरा अभिमन्यु ने पूरी एक रात साथ में गुजारी थी। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अक्षरा और अभिमन्यु एक रात के लिए मौसम के बिगड़ने की वजह से एक साथ रुके थे, तो वही एक वजह बन गए कि मुस्कान ने भी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी करवा दी। यहाँ पर मुस्कान ने भले ही अक्षरा अभिमन्यु की शादी करवाई, लेकिन मुस्कान इस शादी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। अब ऐसे में ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि क्या कुछ आगे होना चाहिए इस शो के अपकमिंग एपिसोड्स में? आप अपनी राय हमें जरूर दें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।